वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद आप लोग खैरियत से हो। तो ये रियल रीज़न है जिसकी वजह से मेरी प्रीवियस जो फाइबर गिग्स हैं वो डिलीट हुई थी। वो रीज़न क्या है? अब इस जो मोस्ट रिसेंट जो फाइबर स्पॉट की टीम ने मुझे अभी बताया कि आपको अगर मैंने ज़्यादा फोर्सफुली इसरार किया कि मुझे रीज़न बताओ, मेन रीज़न किस वजह से आपने डिलीट किया, तो उन्होंने अब रीज़न बताई है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो बोट्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं है, और अगर आपने ये सर्विस प्रोवाइड की तो ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, जिस वजह से हमने आपकी जो गिग्स हैं वो रिमूव कर दी हैं। तो यू कैन आल्सो चेक आउट ओवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड फॉर ऑल द सर्विस दैट आर अलाउड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो अब मेरी जितनी भी जो दोनों गिग्स थी, अब इनमें एक लफ्ज़ तो क्लियरली मेंशन है कि मेरी सर्विस किस चीज़ के बारे में है। फॉरेक्स ट्रेडिंग बोट एंड इंडिकेटर। ओके। दूसरी गिग भी फॉरेक्स ईए एंड इंडिकेटर फॉर सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म। अब देख लो दोनों प्लेटफॉर्म, ये तीन प्लेटफॉर्म है टोटल, MT4 MT5 और सी ट्रेडर। ये तीनों प्लेटफॉर्म फॉरेक्स से बिलोंग करते हैं। अब फाइवर में MT4 MT5 मेटाकोर प्लेटफॉर्म, फाइवर मेटाकोर प्लेटफॉर्म को अलाउ करती है। अब ये प्लेटफॉर्म फॉरेक्स की भी सर्विस, फॉरेक्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म स्टॉक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, कमोडिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ की ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन डायरेक्टली फाइबर को इशू है फॉरेक्स डोमेन के साथ। तो फॉरेक्स डोमेन को वो अलाउ नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, उसकी रीज़न ये रही। कम्युनिटी स्टैंडर्ड में अगर हम इसको व्यू करें तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड सर्विसेज, ठीक है। अब इसके साथ हमारा क्लैश होता है। अब हम प्रोहिबिटेड सर्विसेज कौन कौन सी हैं? ओके, सर्विसेज दैट कैन पोज अ लीगल रिस्क फॉर आवर यूज़र्स, सर्विसेज दैट कैन पोज द फाइनेंशियल रिस्क फॉर आवर यूज़र्स। सो ये जो मेरी गिग है, ये फाइनेंशियल जो फॉरेक्स डोमेन है, ये फाइनेंशियल रिस्क कैटेगरी में आती है, क्योंकि यूज़र्स को यूजली लोग इस डोमेन से इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, और फॉरेक्स के नाम पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो इस वजह से जो अब मैं एज अ फॉरेक्स की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा कि मैं आपको पैसे बना कर दूँगा, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि मैं रोबोट डेवलप कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके साथ फॉरेक्स का लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, तो फाइबर को ये सर्विस भी मेरी सस्पिशियस उनको लगी है, तो उन्होंने ये डिलीट कर दी है। अब यहाँ पर हमें एक जो चीज़ अलाउ है वो ये है कि अब मैंने बताया कि MT4 प्लेटफॉर्म जोन सा है वो मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म MT4 MT5 वो अलाउ है। अब वो कैसे अलाउ है और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इससे डिफ़र कैसे करती है? अब देखो, जैसे ही हम गिग क्रिएट करते हैं ना, तो कैटेगरी में प्रोग्रामिंग और टेक की कैटेगरी की जो सब ब्रांच है उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन की सब ब्रांच में कस्टम एप्लीकेशन है, और कस्टम एप्लीकेशन की भी सब ब्रांच में हम मेटा ट्रेडर को यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि मेरी जो स्पेसिफिक गिग है वो इस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए है। अब यहाँ पे हम बाइनांस के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कॉर्ड बोर्ड बना सकते हैं फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, एक्सेल से रिलेटेड कोई काम है। अब मेरा मेटा ट्रेडर है, मेटा ट्रेडर इनके प्लेटफॉर्म पे मेंशन है। अब ये डायरेक्टली मेटा ट्रेडर को ही अलाउ करते हैं। अगर आप इसके मेटा ट्रेडर आगे फर्दर सब ब्रांचेस को प्रोवाइड करता है, इस मेटा ट्रेडर से हम फॉरेक्स के बोर्ड्स भी इसके साथ फॉरेक्स के बोर्ड भी डेवलप होते हैं इस पर। ये स्टॉक के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, ये कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ होता है, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन जो फॉरेक्स के टर्म है उनको प्रॉब्लम टर्म के साथ है। तो अगर हमने ये सर्विस सेल करनी है ये कर सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स के टर्म को मेंशन नहीं करना, ट्रेडिंग बोर्ड वगैरह ये भी मेंशन करने की बजाय बेहतर है कि एक्सपर्ट एडवाइज़र यूज़ करो लफ्ज़। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया जिस वजह से उन्होंने मेरी गिग डिलीट की है। तो ये मेंशन है, ये मौजूद है प्लेटफॉर्म, इसको हम ट्रेडिंग के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अलग वे में, उनको बगैर बताए कि जी ये फॉरेक्स से रिलेटेड है।
बाद में सर्विस में मैं मेटाट्रेडर लिख दूँ, लेकिन वो कंपनी जो जो क्लाइंट्स आए वो फॉरेक्स की सर्विस लेंगे मेरे से, क्योंकि ये है ही उसके लिए बेसिकली। तो लेकिन टाइटल में फॉरेक्स को मेंशन नहीं करना, ये अजीब सी बात है। अब प्लेटफॉर्म अलाउ है तो वो प्लेटफॉर्म है ही फॉरेक्स के लिए मेनली। अब अगर मैं बायर साइड पे जाकर मूव करूं कि जो लोग ऑलरेडी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेटा ट्रेडर, इसमें टॉप रेटेड भी मौजूद हैं। तो वो टॉप रेटेड तक कैसे पहुँचे, क्योंकि उन्होंने फॉरेक्स का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। अब ये देखो यहाँ पर ये बंदा, ये पर्सन लेवल 2 और का FX, इसके नाम के साथ FX है, लेकिन जो गिग इसने क्रिएट की है उसमें इसने इसके पास 102 रिव्यूज़ हैं, लेवल 2 सेलर है। आई विल क्रिएट मेटाट्रेडर 4 एंड 5 एक्सपर्ट एडवाइज़र एंड स्क्रिप्ट, इस फाइवर चॉइस भी है, लेकिन ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने फॉरेक्स का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। आ गया, ओके, ये भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, ये इस पर्सन ने किया हुआ है फॉरेक्स का लफ्ज़ यूज़। तो अभी ये न्यू है, इसने 8 गिग्स कर लिए, 8 रिव्यूज़ लिए हैं, लेकिन ये सूटेबल नहीं है। अगर हम, अच्छा अब ये देखो ज़रा, ये भी लेवल 2 सेलर है, MT4 MT5 इंडिकेटर एक्सपर्ट एडवाइज़र मेटाट्रेडर। अब ये पर्सन भी सेल कर रहा है, लेकिन इसका भी स्टेबल है, क्योंकि ये फॉरेक्स का वो कीवर्ड इसने यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे बेतहाशा ऐसे सर्विसेज हैं जिन्होंने यही वो एग्जैक्ट सेम सर्विस सेल कर रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स कीवर्ड को यूज़ नहीं किया। कुछ लोगों के आईडी पे डायरेक्टली मेंशन है फॉरेक्स का कीवर्ड, तो वो थोड़े से उनकी आईडी रिस्क पे है। कुछ 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 नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने तो क्लियरली बता दिया ना। यहाँ पे अगर मैं उनके रिस्पॉन्स पे जाऊँ तो उन्होंने तो क्लियरली बता दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बोर्ड जो से हैं वो हमारी सर्विस का पार्ट नहीं है, हम अलाउ नहीं करते। तो जितने भी लोग जिनकी आईडी पे फॉरेक्स का कीवर्ड मेंशन है वो सिक्योर नहीं है। ये देखो, आई अंडरस्टैंड दैट योर गिग हैज़ बिन डिनाइड, दिस हैज़ हैपन्ड एज फॉरेक्स ट्रेडिंग बोर्ड आर नॉट अलाउड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है। और जहाँ तक जूम मीटिंग का ताल्लुक़ है, वो सिर्फ VID बायर के साथ अलाउ है और फाइबर बिजनेस क्लाइंट के साथ अलाउ है। तो अभी फाइबर इस पे काम कर रहा है, होपफुली इन फ्यूचर ये भी फीचर प्रोवाइड होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।